90% जो लोग हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं होता कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनाएं और कैसे वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप बिगिनर हो और आप सीख रहे हो, जहां आपने भी शुरुआत करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना। जब भी आपके पास टाइम होगा तभी आप इस वीडियो को देखना। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आज वीडियो में हम बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट की, जो ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शंस के लिए, जिसको स्पेशली ऑप्शंस ही करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करना है, बाइंग करना है। तो हर एस्पेक्ट में जो है ट्राई करूंगा कवर करने का। रिस्क लेके मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से सेटअप्स आप यूज कर सकते हो, मार्केट कैसे मूव करता है, डिसिप्लिन कैसे हो सकते हो आप। तो ये सब चीजें हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले जो बेसिक स्टेप आता है वो होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, आप किसी भी इंडेक्स का, चाहे किसी भी स्टॉक का, मैं कोई भी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सेबी हम कोई भी स्टॉक का जो है वो नाम नहीं ले सकते हैं। तो आप किसी भी इंडेक्स का, जैसे कि एनएससी के अंदर आते हैं, निफ्टी आता है, निफ्टी फिन निफ्टी आता है, निफ्टी फिन कैप आता है, निफ्टी बैंक आता है, और बीएससी के अंदर आता है, सेंसेक्स आता है, बैंकेक्स आता है, और भी इंडेक्सेस होंगे, निफ्टी फार्मा भी है। आज हम सिर्फ बात करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में। निफ्टी 50 बेसिकली होता क्या है? निफ्टी 50 बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, और ये बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है एज ए, अगर आपको स्टार्ट करना है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये होता है कि आप कोई भी इंडेक्स का या फ्यूचर बाय नहीं करते हो, सिर्फ आप ऑप्शंस के प्रीमियम बाय करते हो और सेल करते हो, जिसमें से आप अपना प्रॉफिट निकालते हो। मतलब कि इंस्टेड ऑफ पेइंग द फुल अमाउंट, आपको पूरा अमाउंट नहीं देना फ्यूचर बाय करने के लिए, बस उसका प्रीमियम देना है और प्रीमियम पे आपको बाय और सेल करना है। इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझाऊं, अगर जैसे आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऑप्शन बायर्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सेव कर लेना और शेयर कर देना, जो भी लोग जो है वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो ट्रेडिंग करते टाइम एक रियलिटी चेक भी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा, बहुत फास्ट मनी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डिसिप्लिन भी आपको करना पड़ेगा, अपने आप को, आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये हाईली रिस्की भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आए हो मार्केट में और बिना सीखे पैसे बना लोगे, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगता है, सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, और साइकोलॉजी जो है, आपकी माइंड साइकोलॉजी, उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वेरी फास्ट मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये गैम्बलिंग भी नहीं है, ये प्रॉपर स्किल सेट है जो आपको टाइम रहते ही आप प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, तो सीख सीख के ही आपको ये आता है। तो अब हम बात करेंगे पहले स्टेप पे। तो ये निफ्टी 50 का जो है, मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, और ये मार्केट का जो है प्राइस चल रहा है राइट हैंड साइड पे 23,309 के आसपास। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन, आप सपोज करो कि जैसे कि मार्केट चल रहा है 23,300 के आसपास, मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से, आपका आपका व्यू है, मैं आपको ना रेकमेंड कर रहा हूँ बाय करने के लिए, ना आपको सेल कर रहा हूँ। ये वीडियो प्योरली सिर्फ एजुकेशन बेसिस के लिए है। आप इसे सीख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा तो आप ये कंटिन्यू करोगे वीडियो। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका, आप देखो मार्केट में राइट हैंड साइड पे प्राइस चल रहा है 23,300 के आसपास। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे ये कर्सर ड्राइंग कर रहा हूँ। ये प्राइस चल रहा है 23,300 के आसपास, हम इसको 23,300 मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 23,300 के ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। अगर आपको लगता है मार्केट 23,000 से नीचे जाएगा, मतलब कि मार्केट गिरेगा, तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। तो ये मैंने पुट ऑप्शन का जो है डाटा, पुट ऑप्शन चेन जो है खोल के रखी हुई है। तो जितने भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी साइड, जितने भी ये लेफ्ट साइड है, ये सारे कॉल के प्रीमियम है। ठीक है, और जितने भी ये राइट हैंड साइड है, ये पुट के प्रीमियम है। यहाँ पे लिखा भी हुआ पुट, कॉल और पुट। अभी देखो 23,300 पे हम मान लेते हैं, ये है इन द मनी, एट द मनी का ऑप्शन। ठीक है, जिसका प्राइस चल रहा है 284 समथिंग। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप 23,300 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, इन द मनी का ऑप्शन बाय कर सकते हो। बट आपको आउट ऑफ मनी से, ऑप्शन से जो है वो बच के रहना है।
आपको उसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको लॉस ही होना है, ठीक है। तो समझ लो, ऐसा समझ लो, अगर कॉल साइड के प्रीमियम है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो जितने भी प्रीमियम्स है, तो ये सारे प्रीमियम्स होते हैं, ये ऑप्शन चेन है, जिनको नहीं पता मैं उनको समझा देता हूँ। ये ऑप्शन चेन है, ये कॉल के प्रीमियम्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे और राइट हैंड साइड पे मेरे पुट के प्रीमियम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ पुट, पी पुट, सी कॉल, ठीक है। तो जितने भी 23,300 से पीछे रहेंगे, जैसे कि 23,300, 23,250, 23,200, 23,150, तो ये रहेंगे इन द मनी ऑप्शन। तो आपको यही बाय करना है, इन्हीं में से आपको ऑप्शन बाय करना है अकॉर्डिंग टू द डेल्टा। हम इतना डेल्टा के बारे में डीपली बात नहीं करेंगे। आप इतना समझो कि जितना जो भी प्राइस चल रहा है उसके पीछे के ऑप्शन आपको बाय करने, वो आपको ज्यादा फायदा देंगे। अगर 23,300 चल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा 23,250, 23,200, 23,150 आप बाय कर सकते हो। ये सिर्फ मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बाय करो, सेल करो, या निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल बेसिस के लिए बन रही है, ठीक है। वैसे ही पुट साइड में क्या होगा, जैसे 23,300 चल रहा है और जितने भी आगे के प्रीमियम होंगे 23,350, 450, 400, 500, ये रहेंगे इन द मनी, तो आपको इन द मनी ऑप्शन बाय करने हैं। आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल का ऑप्शन बाय करोगे, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है ऑप्शन बायर्स के लिए सिर्फ बन रही है। बताना चाहता हूँ, ऑप्शंस हाईली रिस्की होते हैं, ये काफी वोलेटाइल भी होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेफ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही है, अगर आपको शुरू करना है, बिना लर्न किए बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तभी आगे बढ़ना, अगर आपको ये वीडियो अभी समझ नहीं आया या ये ऑप्शन समझ नहीं आए, तो आगे बिल्कुल भी ना पढ़ना, क्योंकि आगे आपको समझ नहीं आएगा मार्केट फिर ऐसे। पहले आपको ऑप्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं, ऑप्शन एक्सपायर होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी, क्या लिखा हुआ, 30 मार्च, मतलब कि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। वीकली मतलब एक हफ्ते में मार्केट का जो एक हफ्ते के अंदर जो ये ऑप्शन है, चाहे वो कॉल के हो पुट के हो, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे फिर ये अगले आ जाएगा। अभी यहाँ पे शो हो रहा है एक्सपायरी 30 मार्च, मतलब कि अब इसकी एक्सपायरी नेक्स्ट ट्यूसडे है। अब ये वीडियो बन रहा है 26 मार्च को, तो 26 मार्च को ये वीडियो बन रहा है, ठीक है, थर्सडे के दिन वीडियो बन रहा है। आई मार्केट बंद है और 30 मार्च को इसका एक्सपायरी, मतलब कि नेक्स्ट मंगलवार, बाकी ट्यूसडे तक ये जीरो हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे, फिर आपको अगले ऑप्शंस होंगे 7 अप्रैल के, फिर इसकी एक्सपायरी होगी। इसको बोलते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये टाइम ऑप्शंस क्या होते हैं, आपको सिर्फ आप होल्ड नहीं कर सकते ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में लॉस ज्यादा होता है टाइम डिके के कारण। तो ये वीकली एक्सपायरी होती है, निफ्टी की हर वीक एक्सपायरी होती है, फिर एक मंथ की एक्सपायरी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट की, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी फार्मा हो, सेंसेक्स हो, किसी भी ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो उसकी एक वीकली या मंथली एक्सपायरी होती है। आज निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मतलब ये 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 7 दिन के अंदर आप सेम कॉल पुट में काम कर सकते हो। अब स्टेप 2 में हम बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है पहले, कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मार्केट, कि मार्केट हाई हाई ऊपर को जा रहा है कि लोअर ट्रेंड में नीचे को है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि या मार्केट नीचे जा रहा है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम समझेंगे चार्ट पे, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्केट ऐसा कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। मार्केट जाएगा हमेशा ऐसे स्विंग लगा के, ऐसा किया, फिर स्विंग लगाया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर स्विंग लगाया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर स्विंग लगाया, फिर हाई ब्रेक किया, स्विंग लगाया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये यहाँ पे बायर्स था, उसने पुश किया, मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है, फिर नीचे आया। अभी देखो क्या बना, ये बना, जो लो बना हाई लो बना, फिर हाई लो बना, फिर हाई लो बना, क्या हो गया, प्रीवियस जो जोन है जहाँ पे मार्केट बच के नीचे गिरा था, आप ऐसा समझ लो कि मार्केट ने वहां पे सप्लाई लिया और नीचे गिरा, तो इसको कहते हैं, आपको अब ये चार्ट देखने में क्या दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ पे प्राइस था और मार्केट का प्राइस यहाँ तक आ गया, ऊपर तक आ गया, तो क्या हो गया, प्राइस ऊपर को चल रहा है, मतलब कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है। सेम केस में दूसरा केस, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट होगा तो कैसे देखेगा चार्ट, नीचे करेंगे, ठीक है, नीचे आया, मार्केट ने विक लगाया, फिर नीचे आया, फिर टॉप लगाया, फिर नीचे आया, फिर टॉप लगाया, फिर नीचे आया, फिर टॉप लगाया और फिर नीचे आया। अभी देखने में क्या लग रहा होगा, मार्केट हायर
लो लगा रहा है, ठीक है, और लोअर लो शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि हर एक लो शिफ्ट हो रहा है नीचे। अब ध्यान से देखोगे, मार्केट ने पहले यहाँ से मार्केट को पुश किया, बायर्स ने पुश किया मार्केट को, नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट को, ये बायर्स को अच्छा प्राइस देखा, मार्केट ने फिर पुश किया, मतलब कि ये प्रीवियस हाई, इसको ब्रेक करके भी ऊपर चले गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, पहले क्या था, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है, मार्केट जहां से गिरता है, ठीक है, जैसे अगर वो ब्रेक हो गया तो वो सप्लाई जोन क्या बन जाएगा, उसको बोलते हैं डिमांड जोन। तो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मार्केट ऊपर को जा रहा है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, अगर मार्केट नीचे को जा रहा है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। इतना समझ आ गया होगा। दूसरा कंसेप्ट, सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक का। ऑर्डर ब्लॉक बना के रखते हैं, ठीक है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये बना दिए। यहाँ पे हो गया सप्लाई। थोड़ा सा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, आपको ट्राई कर रहा हूँ हर एक चीज वो सिखाने का जो मैंने काफी टाइम लगा के सीखी है मार्केट में, और मैंने लॉस भी लिया, ठीक है। ये हो गया सप्लाई जोन, ये हो गया डिमांड जोन। सप्लाई जोन से क्या होता है, सप्लाई जोन से मार्केट गिरता है नीचे को, ठीक है। डिमांड जोन से क्या होता है, मार्केट उठता है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्केट यहाँ पे था, मार्केट पहले यहाँ पे था, ठीक है, डिमांड जोन पे, मार्केट ट्राई किया, ऐसे ऐसे करते 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 आ गया सप्लाई जोन पे, ठीक है। आपको तो इसलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको ट्रेडिंग करना है, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे ऑप्शन बायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे कुछ भी आपको ट्रेड करना है, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करना है, किसी भी सेक्टर में ट्रेड करना है, किसी भी चार्ट पे ट्रेड करना है, सप्लाई एंड डिमांड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड एंड सबसे अच्छा ये काम करता है ट्रेडिंग में, मेरे लिए भी और बाकियों के लिए भी, ठीक है। सप्लाई से क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, डिमांड से क्या, तो मार्केट बढ़ता है। अब मार्केट क्या आ गया, सप्लाई आ गया, यहाँ पे आपको वेट करना है। मार्केट ऐसा तो नहीं है गिर जाएगा, मार्केट वेट करेगा, नीचे लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे को गिरेगा। तो अब क्या करेगा, मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा होली होली। तो ऐसे जब भी आपको मार्केट सप्लाई जोन पे मिलेगा तो आपको आपको क्या करना है, आपको ऐसी पोजीशन बनानी है आपके अकॉर्डिंग देख के कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। मेरा कंसेप्ट ये है, ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छे काम करते हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझना पड़ेगा। सप्लाई जोन से मार्केट गिरता है, डिमांड जोन से मार्केट उठता है। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे ये कैसे दिखता है, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। आपको इतना कंसेप्ट बेसिकली समझ आ गया। जब भी मार्केट सप्लाई जोन पे आएगा तो हम कंफर्मेशन लेके वेट करेंगे, ट्रेड करेंगे, सेम डायरेक्शन में सप्लाई से गिरेगा, हम पुट बाय करेंगे। वैसे ही अगर डिमांड पे है तो कॉल बाय करेंगे। ये मेरा रेकमेंडेशन है। ऑर्डर ब्लॉक समटाइम फेल भी हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये काम करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल बेस के लिए है, मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करना ही है आपको, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए जो सीख रहे हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मार्केट को समझना, मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा पहले। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है और आप ट्रेड नीचे का ले रहे हो तो आपको लॉस डेफिनेटली होना है, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना है। एक मुहावरा है, बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में काम करना है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने नहीं आता है। मार्केट को आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप गलत हो, मार्केट जैसा चलता है वैसा ही चलता है, आप ही गलत हो। तो आपको ही अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना है, अपना रिस्क फॉलो करना है, अपने सेटअप पे काम करना है, अपने सेटअप पे मास्टर्स करना है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं जिसके बारे में आज हमने बात की, सप्लाई डिमांड और मार्केट डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे हम कौन से इंडिकेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। नथिंग इज श्योर इन द मार्केट, बस सिर्फ एक हेल्प हो सके, थोड़ा एक आइडिया आ सके, ठीक है। सेम कंसेप्ट में दो मैं ईएमए यूज करता हूँ, इसमें चार्ट पे देखते हैं। एक मेरा ईएमए है, आप इंडिकेटर पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, मूविंग, यहाँ पे लिखोगे मूविंग एवरेज, एवरेज करके लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो चार्ट पे लग जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्या लग गया, 9 EM है, ठीक है, ये 9 EM है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं दो EMA यूज करता हूँ, 9 EMA और 15 EMA। 9 EMA मेरा ब्लू वाला है और 15 EMA मेरा रेड वाला है। तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे डाटा पीछे का देखने का। हम दिसंबर का देखते हैं या नवंबर का देखते हैं, मैं करंटली आपको डाटा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम नवंबर का डाटा देखते हैं, कहाँ पे ईएमए कैसे काम करता है। चार्ट बनने के बाद काफी आसान लगता है, अभी दिख भी रहा होगा मार्केट नीचे गिर रहा है, इस चार्ट पे दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे 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 जा रहा है, बट ये बनने के बाद बहुत आसान लगता है जब बनता है।
आपको पहले प्रिडिक्ट करना पड़ता है काइंड ऑफ कि मार्केट किस साइड जा सकता है, आपको सेटअप पे काम करना पड़ेगा। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्केट जब तक 915 ईएमए के ऊपर है हम ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, नथिंग श्योर इन द मार्केट कि मार्केट बाइंग साइड में जा सकता है अगर 915 ईएमए के नीचे है। बट तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरे लिए काम करता है। ये वीडियो प्योर एजुकेशन बेस के लिए है। 9 और 15 ईएम में जस्ट एक आपको आइडिया देता है कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करेंगे, ठीक है। ये है 915 ईएम है, 9 ईएम में हो गया ब्लू वाला और 15 ईएम में हो गया रेड वाला। तो हम जो है ऊपर बाइंग साइड का पोजीशन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का, अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है। बट अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई प्रोजेक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है बहुत ज्यादा तो उसमें बाइंग ट्रेंड का केस ढूंढना, जहाँ बाइंग ट्रेंड का कोई ट्रेड पकड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड्स। रिवर्सल ट्रेड जब मिलते हैं तो काफी अच्छे मिलते हैं, काफी अच्छा रिवार्ड मिलता है, बट वेरी डेंजरस, ठीक है। और जैसे अगर 9 ईएम क्रॉस करके नीचे आ जाए और रेड ईएम लाल वाला 15 ईएम ऊपर हो जाए, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मार्केट का चांस हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए या पुल बैक ले ले। हम सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए 5 मिनट में काफी ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये दो इंडिकेटर का आपको बात समझ लग गया होगा क्या कंसेप्ट है, 9 ईएम क्या करता है, 15 ईएम क्या करता है, ठीक है। अब दूसरा आता है, एक आता है ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है, केस मार्केट ऐसा बना हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट फंसा हुआ है, सप्लाई में फंसा हुआ है और डिमांड में फंसा हुआ है, और मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है। तो बार बार आपको यही काम कर रहा है, और क्या होता है उसके बाद क्या करता है, बाकी फिर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आ जाता है, बट पूरा जा नहीं पाता। फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर आ जाता है, ऊपर आके यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। मतलब कि जो ये सप्लाई जोन था, जो ये सप्लाई जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट जहां तो क्या करेगा, जहां तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा कंटिन्यू करके, नहीं तो मार्केट नीचे टेस्ट करने आएगा। टेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, मार्केट फिर अगर कंफर्मेशन दिखाता है तो फिर हम बाय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अब ये सप्लाई जोन क्या बन गया, कन्वर्ट हो गया डिमांड, सॉरी डिमांड जोन में, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बाउंस करेगा तो डिमांड हो गए। अगर मार्केट को ब्रेकआउट फेल करना होगा तो मार्केट ब्रेकआउट ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा। फिर मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद फिर गिर जाएगा और सीधा, ये होता है ब्रेकआउट फेल। तो ये काफी अच्छा काम करता है सेटअप, अगर आपको इसको पकड़ना सही तरह से आ जाए, ठीक है। इसका आपको समझ लग गया होगा। हमने तीन कंसेप्ट के बारे में बात कर ली, 915 ईएम में इंडिकेटर कैसे यूज होता है, इसका क्या एक इंपॉर्टेंस है। कोई आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको ट्रेड बाइंग मिलेगा, सेलिंग में मिलेगा, बट एक फिक्स आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको अभी करना क्या है। आप यूज कर सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंगली, आप कोई और सेटअप भी यूज कर सकते हो। ये मेरे लिए काफी अच्छा काम करता है, आपको एक आइडिया देता है कि प्राइस इसके पास आके कैसा रेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा हमने किया सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में, ठीक है। अभी तीसरा हमने किया ब्रेकआउट फेयर के बारे में। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1000 या 2000 सेटअप्स चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ एक दो या तीन चार सेटअप्स ही चाहिए जो आपको, आपके लिए अच्छा काम करे। हो सकता है आपके लिए कोई सेटअप अच्छा काम कर रहा होगा बट मेरे लिए नहीं कर रहा होगा, हो सकता है मेरा सेटअप मेरे लिए अच्छा काम कर रहा होगा, आपके लिए नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अभी कई स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ के गए वो 915 ईएमए नहीं यूज करते हैं, उनको 50 ईएमए और 15 ईएमए और 25 ईएमए ज्यादा अच्छा काम करता है। कुछ लोग वीवैप पे काम करते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपको क्या, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या वर्कआउट चीजें कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट का कंसेप्ट है, सप्लाई एंड डिमांड जोन इज द ओनली की टू मेक यू मोर प्रॉफिटेबल।
ये सबसे अच्छा काम करता है और सबसे अच्छे आपको ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन की मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। चार्ट पे कैसा दिखता है ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा। ये चार्ट आई थिंक 30 अक्टूबर का बना था। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया ना, तो ये मार्केट क्या क्या बन गया, डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है, मार्केट यहाँ से बाउंस करता है। अब इसको क्लोन करेंगे, अब देखेंगे सप्लाई जोन कहाँ पे, मार्केट ने कहाँ तक टेस्ट किया है। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा के नीचे को ट्राई किया आने का। ठीक है, तो क्या बन गया ये सप्लाई जोन। अब नोटिस करो ध्यान से, मार्केट सप्लाई जोन पे आया तो क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। इतना तो आपको नहीं पता लगेगा, इतना आपको एरिया स्किप करना पड़ेगा। अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मैंने क्या कहा था, मार्केट जैसा ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके फिर कंटिन्यू करेगा, फिर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ब्रेकआउट फेलियर। इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ। यहाँ पे रेड कैंडल आया, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल आया, क्या बनेगा मार्केट, अब ये क्या है, सप्लाई जोन। क्या होता है, मार्केट गिरता है, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे पुट साइड की और ट्रेल करेंगे पूरा। ठीक है, कहां तक आएगा, जहां से मार्केट उठा था। मैंने क्या कहा था, ये क्या है, डिमांड जोन। डिमांड जोन से क्या हुआ, मार्केट फिर उठा, क्या पूरा जा पाया, नहीं जा पाया, मार्केट ने क्या है, फेल कर दिया। इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ये तभी मिलेगा जब आपके अंदर पेशेंस होगे, जब आपको लगता है मार्केट खुलते सारे आपको ट्रेड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वेट करो 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, जो आपको लगता है वेट करो। मार्केट समझ अभी यहाँ इस केस में आपको वेट करना पड़ेगा 11 बजे तक। 11 से, हाँ, 11:30 बजे, 12 बजे के 11:30 के आसपास मार्केट ने यहाँ सप्लाई जोन के आसपास आया, तब सेम एंट्री बनेगी। सप्लाई से मार्केट गिरता है, डिमांड से मार्केट उठता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। ये काफी अच्छा काम करता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन बहुत ज्यादा लोग जो है यूज करते हैं, जितने भी बिग प्लेयर्स है वो भी ये यूज करते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर आता है ये। होप आपको ये समझ आ गया होगा, चार्ट पे काफी अच्छा दिखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी फेयर। ठीक है, साइकोलॉजिकल इशू क्या आता है इंसान को, सिंपल सा इशू है। सपोज करो आपका 50,000 का अकाउंट है, आपने एक ट्रेड ले लिया, आपने ट्रेड की क्वांटिटी बहुत रखी। निफ्टी का एक लॉट साइज जो है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं बताता हूँ, 65 का लॉट साइज है। ठीक है, अब सपोज करो आपने 65 का 2 लॉट लेने हैं, तो कितने हो गए, 130 हो गया। ठीक है, आपका अकाउंट जो है 50,000 का है और आप उसमें लॉट उठा रहे हो 10 लॉट। ठीक है, 10 लॉट मीन 650, 650 क्वांटिटी होगी। ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है अगर आपका कैपिटल 50,000 रुपीज है। और इसमें फेयर, आपको मार्केट में फेयर क्यों आता है, आपको क्यों डर लगता है, आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो तो फिक्स ही रहेगा। जो भी आपको देना है 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट्स, है ना। आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा लूज हो सकता है, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा बाय की है। अब मैं कहूँ कि हाँ, मेरी कैपेसिटी जो है 15 to 20, 25, 30 क्वांटिटी की है, और मैं सडनली 70 करूँ तो मुझे भी डर लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका माइंड अभी प्रिपेयर नहीं है। आपको जो भी ट्रेड करना है अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग करना है। आपको कभी नहीं ये सोचना कि कितना पैसा बनेगा। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कितना पैसा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड ट्रेड जो है पंच करना है। अगर आपका अकाउंट 50,000 का है तो आपको 500 से 700 रुपए का रिस्क ही लेना है। ठीक है ना, अगर आपका अकाउंट 500, अगर आपका अकाउंट 50,000 का है और आप 10 लॉट बाय कर रहे हो और जो रिस्क है वो ले रहे हो 5 से 6 हजार का, वो जस्टिफाई नहीं है। आपको सिर्फ 1% से 2% का ही लॉस लेना है। अभी क्या, इसका क्या मतलब है, सपोज करो कोई भी प्रीमियम आप बाय करते हो, अभी एट द टाइम प्रीमियम काफी महंगे है वार की सिचुएशन के कारण। यूजली 100-150 के आसपास मिल जाता है। सपोज करो आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने कॉल का प्रीमियम बाय किया, उसका प्राइस है 120, आपका स्टॉप लॉस हो गया 110 का। ठीक है, 110 से नीचे आएगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, कट जाएगा। आपको काटना ही काटना है, आपको यू आर लूजिंग 10 पॉइंट्स, मतलब कि यू आर लूजिंग 650 रुपीज। और आपको कितना टारगेट चाहिए, अगर 120 में बाय किया तो आपको कम से कम 135 और 140 चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए। मतलब कि जितना आपका लूजिंग कैपेसिटी है उससे 1.5 या मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अगर आपने 120 का बाय किया और 125 पे निकाला, या 130 पे निकाला, या 135 पे निकाला, तो क्या है, ये परसेंटेज है।
ठीक है ना, परसेंटेज आप 5% बना रहे हो, आप लालच मत करो। अगर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे आपको छोटा प्रॉफिट दिखेगा, बड़ी क्वांटिटी से करोगे बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। सिंपल सी बात है। अगर एक लॉट बाय करोगे 10 पॉइंट मिलेंगे आपको अगर प्रॉफिट में, तो 650 बनेगा। अगर आप ठीक है, अब वैसे ही अगर 15 लॉट बाय करोगे तो आपको 15,000 दिखेगा। अगर आप 30 लॉट बाय करोगे आपको 30,000 दिखेगा। तो बट आप लूज भी उतना ही करोगे। अगर आप लूज 650 कर रहे हो तो अगला ट्रेडर लूज भी 30,000 15,000 30,000 कर रहा है। तो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, उसमें आपको बिल्कुल भी फेयर नहीं आएगा। तो अब दूसरा कंसेप्ट पे बात करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीड, लालच। आपको पता है कि आपका 110 का स्टॉप लॉस है, सेम एग्जांपल कैरी कर रहे हैं। 120 पे आपकी बाइंग है, आपको 130 135 तक मिल रहा है। 135 से ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि आपको लालच है, आपको लगता है कि मार्केट यहां से जाएगा। आपको लगने से कुछ नहीं होगा, मार्केट अगर नहीं जा रहा है तो आपको 135 133 134 पे एग्जिट करना है। आपको क्या मिला, 14 पॉइंट्स मिले। 14 पॉइंट्स मतलब आपकी कैपिटल में 14% मिला आपके आपके ऑप्शन बाइंग पे। 14% का रिटर्न भाई, एक एफडी पे भी 5% का रिटर्न मिलता है, वो भी पूरे साल में। आपको 14% का रिटर्न निकाला एक दिन के अंदर। तो सिंपल सा फंड है, आपका लॉस हमेशा छोटा और प्रॉफिट हमेशा बड़ा। लॉस करो हमेशा 2-3 हजार का करो। अगर आपका लॉट साइज ज्यादा है, अगर लॉट साइज एक है तो लॉस करो हमेशा 500 से 600 रुपए का, और प्रॉफिट हमेशा बनाओ 1000 से 1200 1300 रुपए का। जहां पे कुछ टाइम मार्केट अच्छा मूव करता है तो वहां पे 1500 का प्रॉफिट भी हो सकता है। पर आप सोचोगे हाँ कि मैं भाई एक लॉट से 10,000 और 20,000 और 30,000 और 40,000 बना लूं, ये किसी भी सिनेरियो में मैंडेटरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे साल में, 5 6 7, जिस दिन बन भी जाएगा, बट एवरी डे इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात क्लियर समझो, ठीक है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। फेयर क्यों आता है, फेयर इसलिए आता है आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, आपका पैसा ज्यादा लूज हो सकता है, आपको डर लग रहा है। ग्रेड तब आता है जब आपको मिल भी रहा है अच्छा खासा पैसा, आपको रिटर्न मिल भी रहे हैं, फिर भी आप बुक नहीं कर रहे हो। जब तक बुक नहीं करोगे तब तक वो आपके पास नहीं है, तब तक वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मतलब कि प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग करना, बिल्कुल सही। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख से ट्रेडिंग करें। भाई कम से कम कैपिटल में ट्रेड करें, कम से कम मिनिमम 40 to 50,000 का कैपिटल से ट्रेड करें और उसको सीखें। अगर मुझे सीखते हुए 2 साल हो गए हैं, मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूँ, आपको भी स्टिल लर्निंग करते रहना है। बट जो आपको ये बाय द टाइम ही आएगा भाई, आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, ब्रेक इवन भी होगा आपका। और अगर आप 1 साल तक ब्रेक इवन भी रह गए ना तो समझ लो कि आधी ट्रेडिंग आपने सीख ली। सबसे अच्छा ये कंसेप्ट है, आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ब्रेक इवन भी रह गए आप 1 साल तक, मतलब कि अगर आपने 1 साल पहले 50,000 डाले थे और 1 साल के बाद आपके पास 50,000 भी है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, फिर भी आप एक अच्छे ट्रेडर हो। सिर्फ थोड़ा सा काम करने की रिक्वायरमेंट है। हमेशा जो भी सीखनी है चीज सीखनी है, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, छोटे कैपिटल से सीखो। सो बेसिकली जो है कॉमनली न्यू ट्रेडर्स या बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, पहली बात ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि लिमिट रखो कि मुझे 22 से 2-3 घंटे काम करना है, सिर्फ 2 ट्रेड चाहिए पूरे दिन में, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। चाहे मेरे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं सिर्फ 2 ट्रेड्स करूंगा। अगर 2 ट्रेड्स के ऊपर करते हो तो आप अपना रूल ब्रेक कर रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। 2 से 3 ट्रेड पूरे दिन में बहुत होते हैं करने के लिए, वैसे तो 2 ट्रेड ही काफी होते हैं यूजली। ठीक है, बट कई ट्रेडर्स ऐसे हैं सिर्फ एक ट्रेड ही करते हैं, मैं भी एक ट्रेड ही करता हूँ सम टाइम। और सम टाइम जब ज्यादा श्योर हो तो 2-3 ट्रेड करता हूँ। उसके बाद जितने भी ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अगर लॉस होने के बाद आप फिर ट्रेड करोगे स्ट्रेट अवे, उसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। आपके अंदर फेयर है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके अंदर इमोशंस है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। आपको इन चीजों से बिल्कुल बच के रहना है। तीसरा, हर दिन पैसा नहीं बन सकता भाई, लॉस भी होता है, मुझे भी लॉस होता है। ट्रेडिंग में प्लस और माइनस, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलता रहता है। कोई भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती है इसमें। आप कंसिस्टेंट इनकम नहीं बना पाते हो ट्रेडिंग में, नहीं बना पाओगे। फिक्स नहीं होता, सम टाइम आप 1 लाख बनाते हो, सम लाइक आप 2 लाख बनाते हो, सम लाइक आपका 50,000 भी नहीं बनता मंथ में। ऐसे दिन भी आते हैं। तो ट्रेडिंग की रियलिटी को समझो।
हमने इस वीडियो में क्या सीखा? फाइनली बेसिक सीखे हमें मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बाइंग में है, सेलिंग में है, किस ट्रेंड में मार्केट जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट में सेटअप देखिए, सेटअप मतलब ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, 915 ईएमए हो गया। फोर्थ, हमने साइकोलॉजी अंडरस्टैंड किया, मार्केट में हमें क्यों डर लगता है, हम क्यों ग्रीडी बनते हैं। फिफ्थ, रिस्क मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। एक फाइनल सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से कोई टिप्स ले रहे हो, ये टोटली इलीगल है भाई। टिप्स लेने का क्या मतलब है? टिप्स देने से क्या, अगर अगर जो बंदा आपको टिप्स दे भी रहा है, कुछ भी दे रहा है, कोई प्रोवाइड कर रहा है, भाई वो खुद क्यों नहीं कर लेता है? वो खुद अमीर क्यों है? वो खुद टिप्स क्यों बेच रहा है? क्यों आपको फोर्स कर रहा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, पैसे पे करो? भाई वो खुद कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचो। आप अपने आप को खुद ही अमीर बना सकते हो। मैं आपको अपना सेटअप या सब कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बना के दे दूंगा, फिर भी आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो मैं कर लेता हूँ। ये सिर्फ आप अपने अंदर ही कर पाओगे, अपने दिमाग से ही कर पाओगे। अगर तुम सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में डेफिनेटली कमेंट करना रोड मैप। और अगर आपको कुछ वीडियो में इशू हो, कुछ और समझना हो, उसके कुछ भी आपको समझ ना लगा हो, उसके बारे में कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, तो हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।